हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट बुक जितने भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और जो आगामी एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो करने वाले हैं। ये आपके किसी भी आगे वाले एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। एक साथ आपको बुक्स की लिस्ट पता चल जाएंगे कि कौन कौन से, वो भी क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि किस तरीके क्वेश्चंस बुक से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पे आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेडरिक एल सुमेन। ठीक है, फेडरिक एल सुमेन। और यह पुस्तक 1960, ये डेट आपको जरूरी नहीं जानना, बट ऐसे ही 1967 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पहले स्वप्नलोकीय राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है। तो वो प्लेटो को माना जाता है कुछ। ठीक है, और किस प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकीय विचारक के रूप में माना जाता है, क्योंकि उनकी कृति द रिपब्लिक में जिस आदर्श राज्य का चित्रण किया गया उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारा नहीं जा सकता, इसीलिए उन्हें स्वप्नलोकीय बोला जाता है। नेक्स्ट है, बुक्स है, एक तरफ थिंकर है, एक तरफ बुक है। तो देखिए, अरस्तु, प्लेटो, कौटिल्य और लास्की। तो अरस्तु का क्या है, पॉलिटिक्स है। प्लेटो का क्या है, रिपब्लिक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। और लास्की का ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। ये यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलॉसफी ऑफ राइट, द फिलॉसफी ऑफ राइट बुक किसकी है, हीगल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें मैच द फॉलोइंग में प्लेटो है, बेंथम है, लास्की है, जे.एस. मिल है। तो प्लेटो का हो जाएगा रिपब्लिक, बेंथम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की, और बेंथम प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जे.एस. मिल का प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये भी यूपी टीजीटी 2016 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। मोस्का का रूलिंग क्लास है, परेटो माइंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिशेल पॉलिटिकल पार्टी, और लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन। तो यही सही नहीं है लिपसेट का। ये आपका यूपी 2021 में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एडम स्मिथ की बुक है, वेल्थ ऑफ नेशन। निम्नलिखित में से किस बुक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया था। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने सामान्य अवधारणा, सामान्य इच्छा, और इसका डेट, इसका याद रखिए, जो थिंकर के मेन बुक है ना, उनका डेट याद रखिए। 1762 है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी। ठीक से, ब्लैक स्टोन की जो बुक है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, तो उसमें किस में की थी, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट में। तो ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना जेरमी बेंथम ने अपनी बुक फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हॉब्स की लेवियाथन पुस्तक कब लिखी गई है। जैसे मेन बोले ना बुक, उनका याद रखिएगा। ये यूपी जीआईसी 2009 का है। लेवियाथन किताब किसने लिखी है, तो हॉब्स ने लिखी है। गीता बोध, तो गीता बोध महात्मा गांधी, और गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सुशासन पर लिखी गई री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक है। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, तो यह डेविड ऑसबॉर्न और टेड ग्लेवलर। ठीक है, ये भी उत्तराखंड जीआईसी 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क्स की लिखी हुई नहीं है। मार्क्स, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, वेल्थ ऑफ नेशन, द क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये वेल्थ ऑफ नेशन नहीं होगा। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बुक है। वेल्थ ऑफ नेशन, ये देखिए 2009 में आए हो, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ।
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन स्मिथ द्वारा लिखी। ये पूरा नाम है ये, ठीक है। इसका संक्षिप्त से तो पूरा भी याद रखिएगा, आपके पीजीटी में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। द एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ की प्रथम कृति द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स है, जो 1759 की है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से एक पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखी गई है, तो इसमें सारा ही हो जाएगा। हीगल की अधिकार संबंधी धारणाओं की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र दर्शन की दरिद्रता, तो सारा हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। आगे है ये देखो ऑन लिबर्टी, तो जेएस मिल की है, तो यही गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जो क्वेश्चन पूछा नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन जो है वो भी ध्यान रखिएगा। कार्ल मैनहेम की हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूट, तो ये किसका? हेनरी सुमरमैन का है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। बाकी लिपमैन का है पब्लिक ओपिनियन, बाकी सब सही है। मैकाइवर का द मॉडर्न स्टेट है, मिचेल्स का है पॉलिटिकल पार्टी, तो ऑप्शन ए द मॉडर्न स्टेट है, मैकाइवर की है मॉडर्न स्टेट, मैकाइवर। फिर है देखिए जेरमी बेंथम है, जेम्स वर्नहैम है, क्रॉप्टकिन है और जॉन स्टुअर्ट मिल है। तो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर सी है, जेरमी बेंथम फ्रेगमेंट और गवर्नमेंट है। जेम्स वर्नहम का मैनेजेरियल रेवोल्यूशन है। क्रॉप्टकिन का फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप है। जॉन स्टुअर्ट मिल का है कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। आगे चार्ल्स मेरियम है, एमपी फॉलेट है, आर्थर बेंटले हैं, एप्पा दोराई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। देखिए चार्ल्स मेरियम का न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, एमपी फॉलेट का न्यू स्टेट, आर्थर बेंटले का द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, अप्पा दोराई का द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मॉर्गन थाउअर, डिलेमा ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस। आगे है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। आगे है, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध किस बुक है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर हेनरी मैन है, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, सर हेनरी मैन। हेनरी मैन भारत में गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? तो ये है मेटेरियलिज्म एंड एवं इम्प्रियो क्रिटिसिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इनकी ये देखिए लेनिन द्वारा लिखी गई पुस्तक, और जबकि अन्य पुस्तक किसकी है? हु मेड रेवोल्यूशन, वर्तम डी वॉल्फ की है। और द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म, टोनी स्मिथ, सोवियत मैक्समाइल्स की है, ये हर्बर्ट मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टेट, एमपी फॉलेट की, ये भी कई बार आया हुआ है, एमपी न्यू स्टेट। आगे सोशलिज्म है, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ए है, सोशलिज्म है बर्नार्ड क्रिक, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस है
आर डहल। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी है टी.बी. बोटामोर। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी है ई. बार्कर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में बेमेल कौन है। देखिए श्री अरविंदो का है द स्पिरिट ऑफ फॉर्म इंडियन पॉलिसी, फिर महात्मा द स्टोरी ऑफ माय एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये तो पता सही है। श्रीमन नारायण की गांधीन इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया। के.पी. करुणाकरन का एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये नहीं है, ये यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में, ये वाला गलत है। तो द स्टडी एंड ये कौशल किशोर की रचना है। द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये कौशल किशोर मिश्रा की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ये आपका हेराल्ड लॉसवेल का है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की का है। मॉडर्न स्टेट मैकाइवर, सी में 4। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट फाइनर का। नेक्स्ट निम्नलिखित कौन सी प्रसिद्ध रचना जॉन ऑस्टिन द्वारा लिखी गई है। द बेव ऑफ गवर्नमेंट, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड द स्टेट, फिर है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिप्रूडेंस, तो ऑप्शन सी। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। सुम्पीटर ने। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, द स्टेट, ये पुस्तक किसकी है, तो ये एंजल्स, मार्क्स के फ्रेंड एंजल्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की रचना, तो टी.एच. ग्रीन की है। नेक्स्ट है आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो डेविड एप्टर है। आधुनिकीकरण की राजनीति। अगला है दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत को वर्णन किया था, वो बुक तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की है। पर्शियन लेटर है, सहिष्णुता पर पहला पत्र है, शासन पर 2 प्रबंध है, कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व, तो ऑप्शन ए नहीं है, बाकी सारा सही है। द मेन वर्सेस द स्टेट, ये हर्बर्ट स्पेंसर की है। द मेन, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है। कैपिटल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, सैमुअल पी हंटिंगटन का है। निम्नलिखित अर्थशास्त्र की, तो चाणक्य भी उन्हीं का नाम है, कौटिल्य भी उनका, विष्णुगुप्त का भी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य की प्रसिद्ध कृषि कौन है, अर्थशास्त्र है। तुफात उल मुहावुद्दीन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजा राम मोहन रॉय है, ऑप्शन नंबर, ये यूपी जैसी 2020 में आया हुआ है। और देखिए ये उनका लेख है राजा राम मोहन रॉय का। राजा राम मोहन रॉय का प्रथम प्रकाशन जो 1803 में प्रकाशित हुआ वो था द प्रोसेस ऑफ जीसस। फिर गिफ्ट टू मोनोथिस, बंगदूत आदि इनकी प्रमुख रचना है। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के संपादक कौन है, तो लुसियन पाई एंड सिडनी बर्वा। लुसियन पाई एंड सिडनी बर्वा। नेक्स्ट है रॉबर्ट नॉजिक है, डी.एल. हॉबमैन है, टिटमस है, अलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स। तो इसका राइट आंसर है, देखिए क्या क्या है, रॉबर्ट नॉजिक का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, फिर डी.एल. हॉबमैन का है दी वेलफेयर स्टेट, टिटमस का एसेस ऑन वेलफेयर स्टेट, अलेक्जेंडर डी इंट्रीव्स द नेशन ऑफ द स्टेट। फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये हीगल की है, ऑप्शन नंबर ए। आगे है पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरिया, तो ये है आपका आलमंड और कॉलमैन का है। आगे है पॉलिटिकल ओपिनियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है आपका
वॉल्टर लिपमैन। इंडिया डिवाइडेड, तो ये आपका राजेंद्र, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद का है। एक मिनट। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, फ्रीडम फॉर फियर है, ऑन लिबर्टी है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आइजा बर्लिन का टू कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हो जाएगा ऑन लिबर्टी जेएस मिल, ठीक है। तो हमें डी में हमें थर्ड करना है, ठीक है, डी में थर्ड है और सी में सेकंड, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का, फ्रीडम फॉर फियर है आंग सांग सू का, ऑन लिबर्टी है जेएस मिल का, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी आइजिया बर्लिन का। निम्नलिखित में से कौन सा फेडरल गवर्नमेंट नामक बुक लिखी है, तो केसी वेयर का है फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है फॉर्मेट गवर्नमेंट की रचना, देखो केसी वेयर, एक बार कई बार आता है तो वो याद हो जाता है कि क्वेश्चन। अगला, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बुक में, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया था, ये जीआईसी में आया हुआ 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस एक ग्रंथ है जिसको लिखा है, किसने लिखा है, रॉबर्ट डहल ने। आगे है निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जेएस मिल ने नहीं लिखा, तो डी डिस्कोर्सेस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है, तो दी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यूपी पीजीटी 2021 में आया हो, रिसेंट में जो आया। तो देखो हेनरी फेयोल की रचना कौन सी नहीं है। अब उनकी रचना देखो, उनकी रचना भी पूछा गया है, तो देखिए जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये तो कई बार आया हुआ, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्टेट, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों उनकी बुक है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेटिक पुस्तक किसकी है, तो लॉर्ड ब्राइस की है, ये आपका राजस्थान पीजीटी में आया हुआ है। अगला है न्यू डिस्पोजिज्म, ये बुक किसकी है, तो ये लॉर्ड हैबर्ट की है, डिस्पोजिटिज्म। अगला है लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब लिखी गई थी, तो 1926 में। स्मृति के लेखक कौन है, तो मनु है। आगे पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन है, एरिस्टोटल। पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा जिसे राजनीतिक विचारकों की महान कृति बोली जाती है, तो अरस्तु। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है, तो इसका केंद्रीय विषय क्या है, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। अगला, निम्न में कौन सा एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई, तो द रिपब्लिक है, द स्टेटमेंट है, द लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऑप्शन डी राजनीति अर्थशास्त्र की एक समीक्षा नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है, तो जेएस मिल है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है, तो एथिक्स नहीं लिखी गई है। लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है, टीएच ग्रीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो जोसेफ स्टालिन, वेज लेबर एंड कैपिटल। देखिए बाकी सुमेलित नहीं, बाकी कौन कौन सुमेलित हुई भी देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, देखो फिलॉसफी एंड पॉवर्टी है हीगल का, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी है आपका कार्ल मार्क्स का। फिर है स्टालिन का है वेज लेबर एंड कैपिटल। फ्रेडरिक एंजल्स का ओरिजिन फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है। और स्टेट एंड रिवोल्यूशन ये नहीं है, मतलब इनका, ठीक है, यही आंसर इसलिए ये नहीं है। और लेनिन का तो स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। वेज लेबर कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, ये ध्यान रखिएगा, ये इनकी नहीं है, किसका दिया हुआ, स्टालिन का नहीं है, कार्ल मार्क्स का है। द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का व्याख्यात लेखक कौन है, तो ये है डाइसी, एवी डाइसी। अगला, कार्ल मार्क्स
एवं एंजल सह सह जो थे, दोनों साथ में लिखे थे, वे थे आपका जर्मन आइडियोलॉजी। अगला है प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो ये जेएस मिल का है। तो ये 1861 में प्रकाशित हुआ था, कंसिडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगला है प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक। देखिए हिंदी में भी आ जा सकता है, ठीक है। देखिए जेएस मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, अभी ऊपर ही पढ़े थे, कार्ल मार्क्स की है। किस पुस्तक का लेखक प्लेटो है? सभी का हो जाएगा। क्या क्या है? रिपब्लिक है, स्टेटमेंट है, द लॉज है, तो सभी है। द रिपब्लिक की पुस्तक किसकी है? तो प्लेटो की है। त्रियुक्त युग्म का पता लगाइए। ये तो देखिए मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस रॉबर्ट डहल की, द पॉलिटिकल एंड मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर की है, और द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिचर्ड ही गॉट की है, और मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट है एलन वॉल। नेक्स्ट है 83, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? हेराल्ड लॉस्की हैं। अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? लास्की हैं। पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, तो ये है मॉर्गन थाउ। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स अमंग नेशन के लेखक कौन है? मॉर्गन थाउ है। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था? द पॉलिटिकल सिस्टम में। पॉलिटिक्स नामक बुक तो एरिस्टोटल की है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसकी है? तो ये आपके एल डी वाइट की है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी वाइट। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, तो ये है आपका लासवेल की बुक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन तो एल डी वाइट। किस ग्रंथ में साम्यवाद का बाइबल बोला जाता है? तो दास कैपिटल को। 1887 की प्रकाशित द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ये वुड्रो विल्सन है, 1887। तो देखो इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राइट वाल्डो, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुड्रो विल्सन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो वाल्डो हो जाएंगे। अगला, किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत को सुसंगत किया था? तो जॉर्ज लिस्का, याद रखिएगा इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, संतुलन का सिद्धांत जो है जॉर्ज लिस्का का है। जॉर्ज लिस्का की प्रमुख कृति इस प्रकार है, रिटर्न टू द हार्ट लैंड एंड द रिवर्थ ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, स्टेट इन रिवोल्यूशन, रसिया एंड वर्ल्ड ऑर्डर, strategy, choice and the laws of power in history, nation in alliance, the limits of interdependence, NCR, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, अभी हमने पढ़ा तो जॉर्ज लिस्का की है। डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक्स चेंज, ये आपका हो जाएगा मैकाइवर का। नेक्स्ट है देखिए रॉबर्ट मॉरिस मैकाइवर की प्रमुख कृति कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी, लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड, द एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस, द मॉडर्न स्टेट, इकोनॉमिक्स रिकंस्ट्रक्शन, द वेव ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अगला है म्यूचुअल पुस्तक में क्रॉप्टकिन ने किस विचार का विरोध किया था? तो डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का। अगला है F.W. विलोबी हैं, MP फॉलेट हैं, वुड्रो विल्सन है, हर्बर्ट साइमन है। अब इनकी बुक है तो इसका राइट आंसर सी है। देखिए मैच किया हुआ है। विलोबी का क्या? प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस। वुड्रो विल्सन का द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन का एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ह्यू टोइक स्प्रिंग टाइगर, फिर एस सी बोस इंडियन स्ट्रगल, लुई फिशर का द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो इंडिया डिवाइड तो राजेंद्र प्रसाद का, तो यही नहीं हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको पता था या नहीं? और न्यू डेमोक्रेसी नामक बुक किसने लिखी है? तो माओ त्से-तुंग और न्यू डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए आज हमने 100 क्वेश्चन किया, रेस्ट जो क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, अभी इसमें 60 और होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।